हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जया ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? तो मैं आपको बताऊंगी। तो हम अपनी क्लाइंट का करेंगे हेयर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी कटिंग कैसे करें। तो उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो मोटा कंघा है ये बालों को सुलझाने के काम आता है। और ये जो ये टेलकॉम कॉम है ये पार्टीशन करने के काम आता है। और इस तरीके की हमें सीजर होनी चाहिए। तो फ्रेंड, कट करने से पहले हमें सीजर का भी ध्यान रखना है। हम मतलब कटिंग के लिए सीजर भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए फ्रेंड, तभी आपका कटिंग अच्छी आएगी। और हमें अप्रैल ले लेना है और वाटर बॉटल ले लेनी है। हमें इन चीजों की जरूरत होती है। देन उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके इतने लॉन्ग हेयर थे। इनको लॉन्ग हेयर में ही हमें इनकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, बहुत ज्यादा इजी होती है ये वाली कटिंग। तो सबसे पहले ये वाली कटिंग ही आनी चाहिए। देन उसके बाद ही आप दूसरी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेयर्स को अच्छे से हम वेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इनके नीचे से कितने डैमेज बाल हुए हुए थे, बहुत ज्यादा हल्के थे। लेकिन इनको बहुत ही कम लेंथ, मतलब बहुत ही शॉर्ट, मतलब कि हल्के काटने थे बहुत ज्यादा। तो मैंने इनको बोला कि थोड़े आपके नीचे से डैमेज हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही हल्के कराने हैं, मतलब कि ज्यादा मेरे हेयर्स नहीं काटे। तो फ्रेंड, मैं आपको भी बता दूं, अगर आप किसी के हेयर काट रहे हो तो सबसे पहले क्लाइंट से उनकी हेयर की लेंथ पूछ लेंगे। देन उसके बाद ही आप उनका क्लाइंट का हेयर कट करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, ऐसा होता है जैसे कि किसी को नहीं चाहिए होते हैं भाई, उनके हेयर होते हैं, उनको जितनी मर्जी चाहिए होती है, जितनी लेंथ चाहिए होती है, हमें उन्हीं की मर्जी के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड, इन्हें बहुत ज्यादा ही इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, मेरे को ज्यादा मतलब बहुत ही हल्के हल्के कराने हैं। तो मैंने हल्की ही कटिंग में इनकी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कट करे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इनके बाल बहुत ज्यादा हल्के थे। हम पार्ट करके भी कर सकते हैं कटिंग। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पार्ट करके कटिंग करें। लेकिन अगर आपको कटिंग आती है तो आप विदाउट पावर पार्ट के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इनके हल्के थे, इनके मतलब बाल बहुत ज्यादा हल्के थे। तो मैंने एक ही बार में ही इनकी कटिंग कर दी है। अगर इनके हैवी बाल होते तो हमें आगे से हमें पार्टीशन करते और पीछे से पार्टीशन करते। देन उसके बाद हम स्ट्रेट कट, बीच में पार्ट करके स्ट्रेट कट करते और साइड में करके हम स्ट्रेट कट करते। लेकिन इनके बाल हल्के थे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसे ट्रिमिंग ट्रिमिंग भी बोलते हैं, उसे इसे बिल्कुल इन्हें ट्रिमिंग ही करानी थी। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में इनके इस तरीके से मैंने सीजर रख के और कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड, बार-बार हमें कॉम्ब करना है, हमें देखना है कि कोई भी ऊँचे-नीचे बाल ना हो, छोटे-बड़े बाल ना हो। इस तरीके का कॉम्ब लेके हमें साइड टू साइड, पहले साइड से चेक करें। देन उसके बाद आगे तक ले जाके हमें बिल्कुल कंघे से ही स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें हेयर कट करना है। तो देखिए इनकी कितनी स्ट्रेट कटिंग हुई है फ्रेंड। तो हमें इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो आप भी इजी वे में इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग टफ नहीं होती, कटिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है, बस करने का तरीका आना चाहिए। हमें हेयर्स कटिंग करने से पहले इन हेयर्स देख लेने चाहिए, उनके कितने हैवी हेयर्स हैं या हल्के हेयर हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इनकी स्ट्रेट कटिंग हो गई है और इन्हें कोई आगे से कटिंग नहीं करानी थी, इन्हें बस पीछे से ही कटिंग करानी थी। तो हमें बार-बार हमें ध्यान रहे कि हमें बार-बार हमें रीचेक ज़रूर करना है। क्लाइंट को दिखाने से पहले खुद अपना वर्क करें अच्छे से। ये ना हो कि हाँ, मतलब क्लाइंट बाद में कह रहे हैं कि नहीं, इधर से सही नहीं कटे। पहले आप अच्छे से चेक कर लें, देन उसके बाद ही अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को देखने के लिए कहें। तो इनकी फाइनल कटिंग हो गई है। और इन्होंने देखो फ्रेंड, इन्होंने सबसे पहले नीचे देखे थे, मेरे ज़्यादा हेयर तो नहीं कटे। तो मैंने कहा नहीं, आपके जितने आपने बताए हैं मैं उतने ही आपके हेयर काटूँगी, अदरवाइज़ आपके हेयर ज़्यादा नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले डर इन्हें यही लग रहा था कि मेरे हेयर्स ज़्यादा नहीं होने कटिंग नहीं होने चाहिए। तो देखिए फिर उसके बाद भी हम चेक करेंगे। कटिंग करने के बाद आपको बार-बार रीचेक करना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि साइड में हम जितनी बार कॉम्ब करेंगे उतनी बार में ही
हमारे जो लॉन्ग हेयर है वो अंदर से निकलते आएंगे, इसलिए कॉम्ब अच्छे से करें। देन उसके बाद हमें फिनिशिंग देनी है। इन्हीं इनकी कटिंग में ही हमें इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। और देखिए फ्रेंड, और कैंची को हमें इस तरीके से ही रखनी है। तो फ्रेंड, क्या कटिंग करने से पहले हमारी कैंची का भी ध्यान होना चाहिए, कैंची अच्छी क्वालिटी की हो। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी हमारे की उसमें हमारी अच्छी कटिंग हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय। सेफ